एडीएस फाउंडेशन गांधीनगर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हम पहले इस सीरीज़ सोलार की सीरीज़ में पहले वीडियो में जान चुके हैं व्हाट इज़ सोलार, बेसिक्स ऑफ सोलार। तो हम आज उसी को आगे कवर करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ सोलार पैनल, और उसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे पैनल बनती है, क्या क्या उसके पार्ट्स है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो पूरे लाइव को आप देखते रहिए और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। रेखा, नोट और पेन अपने साथ रख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपको लिखनी हो, मैं पॉइंट गिनाता रहूँगा कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू कीप इन नोट्स, अदरवाइज आप भूल सकते का। मैं वेलकम करता हूँ और लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सोलार पैनल? व्हाट इज़ सोलार पैनल? मैं ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दो बार रिपीट क्यों करता हूँ, इसका एक रीज़न है कि आपको रिमेंबर हो जाए पूरी तरीके से। और जो मेरा एक मोटो मैं जो कहता हूँ, जैसा नाम वैसा काम। तो हमारा इसमें पहला ही जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़, मतलब सोलर पैनल है क्या? सोलर पैनल तो है क्या सर? तो आपने कल समझाया था सर कि जो सोलर का जो सन का रेडिएशन आ रहा है उसकी वजह से उससे हम सोलर पैनल्स पे पड़ता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो हाउ, कैसे करते हैं? तो आज हम वही जानेंगे कि सोलर पैनल के में है क्या क्या, कौन से टाइप्स की है। तो पहला पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि सोलर पैनल से एक मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। कितनी? मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म। तो और भी दूसरे रिसर्च चल रहे हैं, नई नई टाइप्स की पैनल्स आ रही है, लेकिन जनरली मेनली यूज़ होती है दो, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि पैनल्स क्या है आखिर। बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, मोनो और पॉलिक में स्लाइट डिफरेंस आएगा, वो बाद में जानेंगे। एक बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? तो पहला पॉइंट कि सोलर पैनल्स होती है, उसके 7 लेयर्स हम गिनते हैं कि 7 लेयर्स उसमें होते हैं, मतलब जो चीज़ें लगी होती है वो कंबाइन होकर सोलर पैनल बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम गिनते हैं ग्लास। सबसे पहला क्या गिनते हैं? ग्लास। उसके नीचे आता है EVA। सेकंड EVA, इथाइल विनाइल एसिड्स, इथाइल विनाइल एसिड्स। थर्ड पॉइंट होता है, वो होता है सोलार सेल्स। सोलार सेल्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट डाउन कि सोलार सेल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से हमारा मेन फंक्शनिंग, जो हार्ट बोल सकते हैं, ब्रेन बोल सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं। तो सोलार सेल। फोर्थ आएगा फिर से EVA, क्या? EVA। उसके बाद अगेन आएगा बैकशीट। जैसे हमारी बैक हो गई वैसे सोलर पैनल की बैक हो गई, बैकशीट। उसके बाद आएगा फिर से अगेन फ्रेम। क्या आएगा? अगेन नहीं, फ्रेम तो एक ही बार आएगी। फ्रेम क्या हो गया? फ्रेम। सर फ्रेम सुना हुआ लगता है। यस, वही जो आप फोटो की फ्रेम करवाते हो, वैसे ही सोलर पैनल की हम फ्रेम करवाएंगे, फ्रेम। और फिर लास्ट में PN जंक्शन। PN जंक्शन नॉर्मल है, जैसे हमारा फोटो होता है एक, जो नॉर्मल हम फोटो फ्रेम करवाते हैं घर पे, हमारा कागज़ का फोटो हो गया, उसके ऊपर ग्लास आ गया, उसकी फ्रेम आ गई और उसकी बैकशीट होती है। तो वैसा ही हमारा सेम स्ट्रक्चर, मतलब एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, वो सेम रहेगा एज अ फोटो फ्रेम। तो आप इसको फोटो फ्रेम भी, मैंने दूसरा नाम दिया, बोल सकते हैं। तो पहला हो गया ग्लास, ऊपर ग्लास लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, सारे रीजन्स होते हैं। फिर EVA आ गया, उसके सारे हम डिटेल्स में जानेंगे। फिर हो गया सोलर सेल्स। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या? सोलर सेल। यही है हमारा मेन जो डिफरेंस बताएगा कि इस फोटो में और इस फोटो में डिफरेंस क्या रहने वाला है। हमने इसको फोटो नाम दे दिया, आप
और उसको मान लेना सोलर पैनल। सेल होता है जो स्ट्रक्चर में उसके बेसिक डिज़ाइन में डिफरेंस है, वो होता है उसको हम बोलेंगे मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन माने कि वो एक ही सोलर सिंगल सिलिकॉन मतलब सिंगल सिलिकॉन से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। सिंगल सिलिकॉन में से बने हुए सेल को बोलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। और जो मल्टी क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन को बोलेंगे मल्टी क्रिस्टलाइन, यानी कि बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग जो सिलिकॉन्स होते हैं उनके सारे सभी सिलिकॉन्स को कट करके सबको जोड़ के बनाया जो जाता है उसको बोलते हैं मल्टी क्रिस्टलाइन यानी पॉलीक्रिस्टलाइन। एक हो गया मोनोक्रिस्टलाइन जो सिंगल सिलिकॉन का बना हुआ होता है और उसकी डिज़ाइन वो इन कलर होता है ब्लैक। मोनोक्रिस्टलाइन इन कलर ब्लैक, सेकंड पॉइंट मोनो का इन कलर ब्लैक। थर्ड पॉइंट होता है इट इज ऑन 8 डायमेंशन। उसके कितने 8 डायमेंशन होते हैं, यानी ऑक्टागन उसको बोल सकते हैं उसका शेप। तो जब कभी भी आप सोलर पैनल्स को कोई भी बोले आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे कि मान लो कई पैनल लगी हुई है, बता दीजिए वो कौन सी पैनल है, ये कौन सी पैनल है, इसका कौन सी पैनल है, बताइए आप। तो आप कहाँ पीछे देखने जाओगे उसके मतलब कैसे पैनल्स पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं कि कौन सी पैनल है, नहीं, आपको देख के बताना है। एज अ सोलर इंजीनियर, एज अ सोलर ट्रेनी, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि भाई इसके 8 डायमेंशन है, इज सेल्स इन ब्लैक कलर, सो इट इज कॉल्ड मोनोक्रिस्टलाइन। यस, परफेक्ट। और दूसरी पैनल, मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सी है, तो आप कैसे बताओगी, स्क्वायर शेप में है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स है, इन कलर्स इन ब्लू है जनरली, तो उसको बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। उसका दूसरा नाम है मल्टीक्रिस्टलाइन। तो मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टीक्रिस्टलाइन यानी पॉलीक्रिस्टलाइन। तो दो टाइप्स है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स के डिफरेंट बन सकती है। अभी थिन फिल्म वो पतली होती है, वो उसका एफिशिएंसी कम होता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जनरली अभी ये यूज़ होती है। तो अभी ये हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन। थिन फिल्म जो उसका सोलर सेल्स मीन्स डिज़ाइन में एकदम पतला होता है, उसको मोड़ सकते हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो अभी इस टॉपिक को कवर करते हैं कि इसमें क्या आएगा फिर सोलर सेल में। सोलर सेल में होती है फिंगरिंग्स, मतलब जो सोलर सेल का टुकड़ा होता है ना उसके ऊपर पतली पतली सी लाइंस जाती है ऐसे। कौन सी पतली पतली सी लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाती है ना, और ऐसे सभी सेल में जाती है और सभी सेल को सीरीज में कनेक्ट करके एक बनती है सोलर पैनल। और सोलर पैनल के ऊपर फिर हम लगाते हैं बस बार। अभी सर ये फिंगरिंग क्या, बस बार क्या, तो सोलर पैनल जो सोलर सेल लगाया उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो फिंगरिंग्स लगी होगी, उससे कलेक्ट होके हो जाएगा। अभी सारे सोलर सेल लगा दिए सीरीज में, कनेक्ट कर दिए, पैनल बना दिया, उसके ऊपर लगाएंगे हम बस बार। यानी कि ये जो पतला सा, मतलब तार तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक प्लेट जैसे ऐसे बारीक सा सपाट करके जैसे पैनल मतलब लगाया हुआ होगा, वो सिंगल पट्टियों को, मैं एकदम बेसिक में बोल रहा हूँ आपको, उसको बोलेंगे बस बार। जब भी कभी पैनल दिखे और एक सीधी सी लाइन दिखे ना, सीधी सीधी लाइंस, उसको बोलेंगे बस बार। बस अभी आपको भी बस का पता है, बस क्या करते हैं, किसी को एक जगह से बैठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाती है, वैसे हम इसको बस बार, तो इसमें बार बोल दिया हमने, तो बस में सारा करंट कलेक्ट होके वो सब पीएन जंक्शन तक पहुंचाएगी सारी, एक जगह से इकट्ठा होके, फिर जैसा उसका आगे स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो जैसी बस काम करती है, किसी को एक जगह से बिठा के एक जगह उतारती है, वैसे हमारी बस बार करंट कलेक्ट करके आगे पहुंचाती है। करेक्ट। तो ये हो गया मेन बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सोलर पैनल का। मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, उसके डिफरेंस समझ लिए। पैनल्स पे सोलर सेल लगा दिए, सोलर सेल के डिफरेंस, फिंगरिंग एंड बस बार। अभी एक और मेन चीज़ होती है इसमें, पीएन जंक्शन लगा हुआ होता है। क्या उसके पीछे, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या करता है, पीएन जंक्शन है क्या, तो अभी आपको सर्च करके रखना है और हम आगे भी इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक में समझाता हूँ। पीएन जंक्शन एक प्रकार का लेयर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं,
जो 2 टाइप्स होते हैं, मतलब ऐसे 2 रूम जैसे आप मान लो, अलग अलग 2 रूम हो गए, उसको बीच में से कनेक्ट है, तो एक में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं होल्स। तो जैसे ही सप्लाई मिलेगा क्या करेंगे, होल्स की जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करेंगे कि इधर जाए, होल्स ट्राई करेंगे कि इधर जाए, फिर वो रीजन बन जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक करेंगे, फिर करंट मूव होने लग जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू दिया है, लेकिन हमें आगे पीएन जंक्शन के बारे में और ब्रीफली इन डेप्थ वी आर कवरिंग दैट टॉपिक। तभी बेसिक्स आपको तब तक इसके बारे में पढ़ना है, जानकारी रखनी है, तो फिर आगे जब भी लेक्चर लूँ तो आप प्रिपेयर रहो, और फिर हम उसको डीप में जानेंगे व्हाट इज़ पीएन जंक्शन। ये टॉपिक आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, व्हाट इज़ पीएन जंक्शन। देन उसके बाद हम कवर करेंगे कि सोलर पैनल्स है, उसमें बहुत सारे लॉस होते होंगे, पीआईडी लॉस इज दैट भाई पीआईडी सर क्या है, पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन। तो ये सारे जो टॉपिक आपको लिख के रखने कि क्या पीआईडी लॉसेस, पीएन जंक्शन, भी पीएन जंक्शन है, फोटोन न्यूट्रॉन क्या है उसमें, और कुछ नाम है पीएन जंक्शन का, पॉलीक्रिस्टलाइन मैंने क्या है, वो सब आपको जानकारी रखनी है, एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन। तो एक और बीच में हम क्वेश्चन डाल देते हैं, जो जैसे कल के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डाले थे, आज इस लेक्चर में डाले हैं। एक पीएन जंक्शन क्या है और पीआईडी लॉसेस क्या है, 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। अभी लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैंने आपको बोला था NISE का फुल फॉर्म आपको बताना है, कितने लोग बता सकते हैं? थिंक अबाउट इट, अपने दिमाग में सोचिए NISE क्या था। यस सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, यू आर करेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? सेकंड क्वेश्चन क्या था? ISA, कईयों को तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर से याद करवा दिया। ISA, उसका मैंने फुल फॉर्म बोला था आपको, क्या था? इंटरनेशनल सोलार अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलार अलायंस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है। ISA पूरे वर्ल्ड की है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इतना याद रखना है आपको। NISE जो हमारे इंडिया की है खुद की। तो अभी हो गए हमारे। फिर सोलर पैनल के पीछे होती है उसकी बैक शीट, जो उसके ऊपर कवर करती है, जो बाहर का रेडिएशन आता है उसको प्रोटेक्ट करती है। मेन आप हार्ट समझ सकते हैं, सोलर सेल, फिर EV है, ग्लास है, बैक शीट है, फ्रेम है, ये सब सपोर्टिंग रोल है। सोलर पैनल का हार्ट हो गया सोलर सेल, और ये सब सपोर्टिंग रोल है। उसका ब्रेन आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं पीएन जंक्शन है। क्या है? पीएन जंक्शन है। फिर सोलर पैनल्स में होती है हाफ कट सेल, फुल कट सेल, यानी कि जो सेल होते हैं उसको कट किया होता है, उसको हाफ कट सेल बोलते हैं। फिर 330 वाट पीक। अभी एक और चीज़ सर नहीं आपने ऐड कर दी, 300 वाट, 330 वाट, मैं बोल रहा हूँ वाट, WATT। तो सोलर पैनल्स के रेटिंग्स होते हैं वाट में, किसमें? वाट में, ना कि वोल्ट में। तो जनरली बोला जाएगा कि कितने किलोवाट की है। क्या? किलोवाट। एक और वर्ड नया ऐड हुआ, तो अभी आपको समझना है कि वाट जो पावर होता है उसमें हमारे पैनल्स का रेटिंग रहेगा। क्या? पावर में। क्या होगा? पावर। वाट। क्या होगा? पावर। वाट। तो 300 वाट, 330 वाट, 250 वाट, अभी तो 450 वाट, 500 वाट, 550 या डिफरेंट काइंड्स ऑफ 600 वाट। तो अलग अलग कंपनी रिसर्च करके अपने हिसाब से नए नए सेल्स या डेवलप करती रहती है, लेकिन जनरली अभी बेसिक जो यूज़ होता है वो 300 या 330 वाट काइंड ऑफ यूज़ होता है। अभी 300 से ऊपर के वाट में कितने वोल्टेज होंगे और कितने सेल्स होंगे? तो एक सेल हमारा होता है 0.5 वोल्ट का, एक सेल, पॉइंट नोट कीजिए, एक सेल हमारा होता है 0.5 वोल्ट का। कि वोल्ट का कितने का होता है? क्या होगा? तो वोल्ट। तो हमारा कितने वोल्ट का पैनल्स हो गया, या फिर उसमें कितने सेल आ गए? तो इसमें सेल होते हैं 72 सेल्स। कितने? 72 सेल्स होते हैं पैनल्स में। 330 वोल्ट के ऊपर की जो भी पैनल्स होगी, तो 0.5
वॉट। अब 0.5 इंटू आउट कर देना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का गुणा करना है और क्या रेटिंग मिलता है आपको बताना है आपको मुझे। तो 72 सेल्स होते हैं, फिर 32 सेल्स होते हैं, 36 सेल्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेल होते हैं ना वो सभी में होते हैं, ठीक है। और हमारे वोल्टेज होंगे 36 वोल्ट या ओपन सर्किट हो गए 46 वोल्ट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या करना है, एक दूसरा टॉपिक में दे रहा हूँ कि सोलर पैनल के पीछे देखना है कि उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC शॉर्ट सर्किट करंट क्या क्या है, कितना है, ठीक है। तो अभी हो गया सोलर सेल्स कितने हमारे 330 वॉट में कितने हैं 72 सेल्स है। अभी सर वॉट किलोवाट ये सब क्या है, तो वॉट माने पावर, यानी कि गिन लीजिए कि आधा किलो बटाका और आधा किलो प्याज, आधा किलो पोटैटो और आधा किलो प्याज ऑनियन, तो आधे आधे किलो दोनों को इकट्ठा कर दो तो कितना हुआ 1 किलो, कितने हुआ सब्जी 1 किलो। उसी तरह से 500 वॉट, 500 वॉट को इकट्ठा किए तो कितना हुआ 1 किलो वॉट, यानी कि 1000 वॉट, 1000 वॉट WATT उसको बोलेंगे 1 किलो वॉट, कितना 1 किलो वॉट, सेम 1 किलो वॉट, यानी कि फिर उसको 1000 किलो वॉट कर देंगे, 1000 किलो वॉट उसको बोलेंगे 1 मेगावाट, 1000 वॉट, 1000 वॉट के बाद 1 किलो वॉट, 1 किलो 1 किलो वॉट, फिर 1000 किलो वॉट को बोलेंगे 1 मेगावाट, 1 मेगावाट को बोलेंगे 1 गीगावाट, 1000 मेगावाट को बोलेंगे 1 गीगावाट, 1 गीगावाट के 1000 गीगावाट को बोलेंगे 1 टेरावाट। तो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा वॉट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट एंड टेरावाट। तो इसको जो पावर है उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर से हम कवर करते हैं सोलर पैनल्स में कितने 72 सेल्स हो गए, और फिर इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 46, 36 या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी मैंने जनरली 46 ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है, वो आपको जानना है कि पीछे लिखा हुआ होगा सोलर पैनल में। याद अभी रिवीजन कर लेते हैं सोलर पैनल में क्या क्या पॉइंट्स हो गए। एक उसके 7 लेयर्स है, कौन से ग्लास, EVA सोलर सेल, EVA बैकशीट फ्रेम एंड PN जंक्शन। 2 टाइप्स की सोलर पैनल्स हो गई, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन जनरली जो यूज़ होती है। मोनोक्रिस्टलाइन के उसके 8 डायमेंशन होते हैं, सिंगल सिलिकॉन की बनी होती है। फिर पॉलीक्रिस्टलाइन जो मल्टी सिलिकॉन है, सभी अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है, 2 हो गई। फिर आपको 2 पॉइंट ला करके लाने हैं, PID लॉसिस एंड दूसरा क्या दिया मैंने आपको PN जंक्शन के बारे में। PN जंक्शन जो ब्रेन बोल सकते हैं काइंड ऑफ। फिर हाफ कट सेल, फुल कट सेल। फिर दूसरा आप जब जानकारी दूंगा BIPV मॉड्यूल्स आते हैं। फिर इसमें डायोड्स होते हैं, क्या होगा डायोड, कौन से डायोड होंगे तो वो आपको हम आगे कवर करेंगे कि डायोड वाला टॉपिक में पूरा डायोड वाला वो एक स्ट्रक्चर है, पूरी सिस्टम है, तो अभी भी थोड़ा कवर कर सकते हैं, वी हैव टाइम, हम अभी कवर कर लेंगे कि कौन से डायोड आएंगे, डायोड कहाँ लगे होंगे, उसका डिज़ाइन होगा सोलर पैनल्स का, वो आपको थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से रिसर्च में इनपुट डालना रहेगा कि अभी डायोड का क्या काम रहेगा। सीरीज कनेक्शन, तो अभी पहले सीरीज कनेक्शन थोड़ा समझते हैं, फिर आगे थोड़ा कुछ जानेंगे। सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होगा, जब भी अभी फेस्टिवल आने वाला है कौन सा, नवरात्रि का, तो आप आपके एरिया में देखते होंगे क्या लगी होगी, वाह सीरीज या कोई और त्यौहार आ रहा है या पूजा है, कहीं भी आप घर में या कहीं भी सीरीज लगाते होंगे। जो लाइट्स होती है ना छोटे छोटे, रेड ब्लू ब्लैक जो भी आती है, आई डोंट नो ब्लैक तो नहीं आती है, येलो आती होगी, ग्रीन आती होगी, लेकिन वो सारी 1 बाय 1 कनेक्टेड होगी, वो सारी सीरीज 1 बाय 1 कनेक्ट होगी। तो मतलब कि पहले 1 2 3 4 ऐसे कनेक्ट है, तो पहला इसका प्लस क्या हमारा DC में कौन सा रहेगा, प्लस और माइनस,
तो जो पहली वाली है उसका प्लस और माइनस है, उसके प्लस निकाल दिया हमने, और जो लास्ट वाले उसके प्लस माइनस में माइनस निकाल दिया, और बाकी सभी का प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ऐसे कनेक्ट करते गए, और दोनों लास्ट छोर से एक का प्लस और एक का माइनस निकाल के खींच लिया, वो हो गया सीरीज कनेक्शन। और फिर पैरेलल कनेक्शन में समझ गए, पैरेलल में उसका उल्टा होगा, प्लस 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 और माइनस 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 इस तरह से कनेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट है आपका, जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट पैनल है, उसमें से एक प्लस निकाल दिया, और जो लास्ट है उसमें से एक माइनस निकाले। इतना याद रखना है, कोई भी पूछे सीरीज कनेक्शन का तो कुछ याद ना है, इतना बोलना है कि जो पहली पैनल से है उसका प्लस और लास्ट का माइनस निकालना है आपको, हो गया सीरीज कनेक्शन। तो आज का फिर ओवरडोज ना हो जाए लेक्चर का, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वी विल सम अप दिस लेक्चर, और उसके लिए आपको नेक्स्ट जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, पीएन इंडक्शन और पीआईडी याद रखने हैं, और आपको डेली यूएडीएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। चैनल्स को लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी पूछना है पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू, और जो भी क्वेश्चन है, कुछ नया सीखना है, जानकारी पूछ सकते हो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एडीएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।